सीओ कार्यालय का एक प्रकार से मेरे को लग रहा है कि घेराव करने आए। नहीं क्या मुद्दा है बताइए। तहसीलदार को देना चाहेंगे कि वहाँ पर 2 पोलिंग का मतगणना किया जाए, क्योंकि तहसीलदार को तहसीलदार जी से निवेदन है कि इसको 2 पोलिंग 34 को दोनों को पोलिंग किया जाए। और उस कार्यों का आवेदन दोगे आप? हम तो पहले अभी जो निर्वाचन अधिकारी जो तहसीलदार साहब है उनको देने के लिए आए, उनका हम सुनना चाहेंगे क्या बोलते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद नहीं होता है तो अपन जो भी आगे का फैसला लेंगे। अच्छा, इसके बाद भी सुना ही अगर नहीं हुआ तो हम कलेक्टर साहब के पास भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कलेक्टर के पास जाओगे आप? हाँ जी, कब जाओगे? हम आज ही जाएंगे। अगर यहाँ क्या बोलते हैं, आज अभी नहीं होगा वो बताएंगे। आज बताएंगे, आज नहीं होगा तो फिर कल भी जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से बस्तर संभाग में त्रिस्तरीय चुनाव जो चल रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान वर्तमान में कल के ही बीते हुए कल में लौंडीगुड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सरपंच प्रत्याशियों का चुनाव संपन्न हुआ। और उस दौरान ग्राम पंचायत मटनार में वहां के सरपंच पति प्रत्याशी का कहना है कि वहां के जो निर्वाचन आयोग शाखा की जो नियमावली है उसके विरुद्ध कार्य किया गया है और प्रत्याशी तक को पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का सत्यापित पत्र नहीं दिया गया और एक प्रकार से चुनाव आयोग निर्वाचन शाखा का यह अनुशासन नहीं है, यह अनुशासन के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी कार्य कर। साथियों, अभी हम उपस्थित हैं लौंडीगुड़ा जनपद के कार्यालय के अंतर्गत, जहां पर कुछ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और उनसे जानकर हम यह पूछने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में और इतने सारे लोग एकजुट होकर ऐसा कौन सा समस्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से इनको एकत्रित होकर जनपद पंचायत सीईओ लौंडीगुड़ा के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ा। आइए साथियों, दादा आप अपना शुभ नाम बताएंगे? कुरसोराम कश्यप। कुरसोराम कश्यप। परेशानी क्या था दादा? परेशानी से आए हो? अपने को प्राथमिक शाला चेपड़ागुड़ा में 132 बोले, बाद में एजेंट निकल गया। हाँ जी। गणना कागज भी नहीं दिया वहाँ का अधिकारी पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दिया जाता है कि चुनाव की गिनती में या मत डालते समय किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना ना हो, साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, है ना? तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किस प्रकार का मतलब फैसला लिया गया आप लोगों के प्रति? क्या वह जो सत्यापन सूची होती है मतदाताओं की और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है 5 बजे का उसका समय रहता है, उसके बाद वो जो सत्यापन प्रत्याशियों को देना रहता है, सत्यापन पत्र की आपके इतने प्रत्याशी हैं, आपके इतने मतदाता हैं, आपके इतने वोटर हैं, तो ये सब अनुशासन का पालन किए कि नहीं पीठासीन अधिकारी? वो सब अपने को नहीं दिए वाला जितना भी अपने को कागज नहीं दिया गया जी। तो आप लोगों ने उससे मांग नहीं किया कि सर ऐसा बात है? पूरा जनता रोड में उतर गए, तब जाके फिर 400-500 पुलिस फोर्स भी थे, फिर भी हम लोग जाने नहीं देंगे, एक बार फिर गिनती हो जाए बोल के। 132 में मात्र फिर 113 कैसे आया? जब पहली गिनती हुई एक पोलिंग बूथ का तो 132 आया। 132 आया कुल संख्या जी। और पीठासीन अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें 113 बता रहा है। 113 बताया जा रहा है। इतने ज्यादा मत का अंतर बता रहा है जी। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया चाहेंगे इसके प्रति? दोबारा उसको हम गिनाना चाहते हैं। देख रहे हो साथियों, ये जितने मेरे पीछे ये भीड़ लगा हुआ है, ये सब ग्रामीण ग्राम पंचायत मटनार से आए हुए हैं और यहाँ पर स्वयं सरपंच पति भी उपस्थित हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्यता क्या है। जरा सत्यता पे प्रकाश डालें। महोदय अपना शुभ नाम? भगत सिंह बघेल जी। क्या कारण है, ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी? चुनाव तो कल ही हुआ है और आज आप लोग तुरंत यहाँ पर दूसरे दिन से गिनती किया जाए, यही हम चाहते हैं। हम देखना चाहेंगे कि हमारे जनता के सामने किया जाए। रात को बोले तो अभी नहीं होगा, बोले वहाँ एडीएम जी गए थे, तहसीलदार शायद नहीं गए थे, हाँ, और हमारे थाना प्रभारी लोग आए थे मारडूम से, और अपना जहाँ जितना भी थाना वाले को ये सीमा क्षेत्र, उन्होंने समझाया उनको कि नहीं कल किया जाएगा गणना बोल के, आप लोग आओ आवेदन दो तो कल किया जाएगा बोले। इस वजह से हम लोग क्या है इसको 33 और 34 क्या है जरा दिखाइए मेरे को, मतलब केंद्र क्रमांक वो दोनों का आवेदन है जो आप लोग आवेदन है, हम देने के लिए आए हैं 21 तारीख को। ये देख सकते हैं साथियों, इसमें लिखा हुआ है प्रति ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी ब्लॉक लौंडीगुड़ा जिला बस्तर, विषय के अंतर्गत है मतों की मतगणना
करने बाबत इस प्रकार का आवेदन दिया गया है। और आज 21 तारीख है साइन है उन लोग का। और इसमें जितने भी गांव के लोग हैं, समर्थक लोग हैं इस प्रत्याशी के, तो उनका भी लगभग सभी पन्नों में ऐसा समर्थन सिग्नेचर कर समर्थन दिया गया है। ये दूसरा है ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी। अच्छा, वो भी वही है। चलो ठीक है, ठीक। तो दादा मेरे को एक चीज बताइए महोदय, आप लोग इतना मात्रा में भीड़ करके आए हैं और अभी लगभग 1 बजने के लिए 15 मिनट कम है जी। और जनपद पंचायत कार्यालय से जनपद पंचायत के सीओ साहब जी, जिसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है, वह गायब है। तो आप लोग आवेदन किसको दोगे? हमने आए थे तहसीलदार साहब को देने के लिए। जो जनपद में तहसीलदार जी बोले थे, यहाँ हम लोग पहुंच गए तहसीलदार जनपद में। ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ये चुनाव प्रक्रिया का जो संबंधित अधिकारी होता है वो एसडीएम होता है और तहसीलदार होता है, वो यही लेकिन उनके नीचे के स्तर के जो अधिकारी रहते हैं, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है, ये जब सूची बनता है तो उस समय सब यहीं से फॉरवर्ड होता है, इसी कार्यालय से फॉरवर्ड होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको जी? तो एक जिम्मेदारी और बनती है कि तीसरा एप्लीकेशन और बना के सीओ लौंडीगुड़ा को भी दिया जाए। इसके बारे में क्या कहना है? कितने अधिकारी? लेकिन जाना ही है, जाना ही हमको उस मतगणना को दोबारा। वो क्या लगता है जो ये टोटल पोलिंग बूथ कितने थे दादा आपके मटनार पंचायत के अंतर्गत? 4 पोलिंग बूथ थे। तो 4 पोलिंग बूथ में जो मतगणनाओं की जो गणना हुई है, वो क्या लगता है आपको कि वो गलत हुआ है कि गलत हुआ है? गलत, इसलिए तो हम रिपोर्टिंग करने के लिए हम उनको मांग कर रहे हैं कि गलत हुआ है। मतलब 6 से 10 वोट का अंतर बताया जा रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट वाला सिस्टम हो सकता है। इस वजह से हम उसको दोबारा इस बार तो ऐसा कई जगह देखा गया है कि ये जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय तो ये सब मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जब से जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच प्रत्याशी और पंच प्रत्याशी जब से खड़े हो रहे हैं, हम लोग भी लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस दौरान हम लोग देख रहे हैं कि जब से वार्ड पंचायत का कार्यकाल चालू हुआ है, तब से लेके अब तक कई जगहों पे, कई मतदान केंद्र में, यहाँ तक कि शहर के अंतर्गत लोकमान्य तिलक वार्ड है, वहां पर भी हम गए थे अवलोकन करने के लिए। तो उस दौरान भी हमको वहां पर 1 से 2 ईवीएम की मशीन खराब मिली, जो कि बंद थी, जिसके वजह से उनको 10 से 15 मिनट, 5 बजे लास्ट समय है, लेकिन उन लोग 5:20 तक मतदान करवाए, 20 मिनट एक्स्ट्रा करवाए। तो आपके क्षेत्र में कहीं पर मशीन खराब होने का या बंद होने का कोई शिकायत प्राप्त हुआ क्या? नहीं, ये भी मशीन वाला है, ब्लड पेपर वाला है जी। अच्छा जी, ब्लड पेपर वाला है। और हम वही चाहते थे, कल बोले कि अभी खोला जाए, यहाँ पे दोबारा उसको काउंटिंग किया जाए, बोले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कल करेंगे, यहाँ वो कर दिए, अपन यहाँ नहीं खोलेंगे। लेकिन कल तो आ गया, अधिकारी कहाँ है? अधिकारी अभी तक बताया, अधिकारी नहीं लग रहे यहाँ, कहाँ? ना तहसीलदार साहब मिल रहे हैं अपने कार्यालय में, ना मुख्य कार्यपालन अधिकारी लौंडीगुड़ा मिल रहे हैं कार्यालय में। क्या लगता है कारण? हमारा हुआ कम से कम 1 से 1.5 घंटा। कारण क्या लगता है? आप लोग कहा कि कितना देर हो गया? 1 से 1.5 घंटा हो गया। 1 से 1.5 घंटा। इसका कारण बता सकते हैं? एक बता है, लेकिन हमको अब उनका कारण कैसे, कि क्या कारण से नहीं है। तहसीलदार साहब से क्या अपेक्षा रखते हैं? एसडीएम साहब से क्या अपेक्षा रखते हैं? वो अधिकारी से अपेक्षा रखते हैं कि इनका दोबारा गणना किया जाए। तो जो पोलिंग का अपन ने यहाँ पे दिया है कि 33 क्रमांक और 34 क्रमांक का दोबारा रिपोलिंग किया जाए, वही चाहते हैं अपन, वही चाहते हैं। हाँ जी, और कुछ नहीं चाहते। और अगर इन अधिकारियों के स्तर से आपका अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ना हुआ तो इसके प्रति फिर क्या, और क्या उग्र आंदोलन करोगे? क्या करोगे? चक्का जाम करोगे? सड़क जाम करोगे? क्या करोगे? ये सब देखो गांव वाले के, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर है। क्या बोलते हैं यहाँ, पहले हम इनका रिजल्ट देखना चाहेंगे कि अधिकारी हमारे तहसीलदार जी क्या करना चाहेंगे, क्या दे रहे हैं उनका रिपोर्ट, तब उसके बाद अपन आगे का फैसला, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आप लोग करेंगे, जो भी करेंगे जी, ठीक। तो ये देख सकते हो साथियों, किस प्रकार से लौंडीगुड़ा जनपद कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटनार से बहुत सारे ग्रामीण हैं, बहुत अधिक जनसंख्या में आए हुए हैं, और इनका आरोप पीठासीन अधिकारी जो जिम्मेदार होते हैं चुनाव निर्वाचन आयोग शाखा के माध्यम से, जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि चुनाव में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई कलह, कोई अशांति उत्पन्न ना हो, और समयानुसार समय को देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए वो अपने चुनाव मतदान की प्रक्रिया समयानुसार पूर्ण कर सके। लेकिन स्थिति यहाँ पर बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। लौंडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटनार से आए हुए बहुतायत संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, और इनका आरोप यह है कि चुनाव निर्वाचन शाखा आयोग के माध्यम से जिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, वह
अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य निष्ठा पूर्ण और ईमानदारिता पूर्वक नहीं निभा पा रहे हैं। धन्यवाद।